ट्रांसफर को ग्रीन सिग्नल। मध्य प्रदेश में एक बार फिर दिखाई देंगे ट्रांसफर, बड़े पैमाने पर होंगे ट्रांसफर, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने कैबिनेट की आज जब बैठक हुई तो तय कर लिया कि 1 मई से ट्रांसफर हो सकेंगे, लेकिन इसमें कुछ नियम कायदे कानून भी होंगे। जिले के जो ट्रांसफर है वो प्रभारी मंत्री कर पाएंगे, बाकी जो विभागों के ट्रांसफर है वो विभागीय मंत्री कर पाएंगे, लेकिन बड़े जो एक क्लास के अफसर है उसमें मुख्यमंत्री की अनुशंसा बहुत जरूरी होगी, होता भी यही है। लेकिन जब ट्रांसफर होंगे तो सवाल भी खड़े होंगे कि आखिर ट्रांसफर में होगा क्या, क्योंकि ट्रांसफर जब होते हैं तो कई तरह के सवाल दूसरी तरफ चले जाते हैं कि आखिर ट्रांसफर कितने होंगे, क्या होंगे। और जब 1 मई से इस तबादले नीति को अनुमति मिल गई, जैसा देख रहे हैं मंजूरी मिल गई है, तो फिर होगा क्या? क्या ट्रांसफर के बाद फिर वही सवाल जवाब देखने को मिलेंगे, लेकिन इसमें कितने प्रतिशत ट्रांसफर होंगे? पर अब कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है और कह रही है कि आने वाले दिनों में तबादला उद्योग शुरू हो जाएगा, और जब तबादला उद्योग शुरू होगा तो फिर सवाल पर सवाल उठने लगेंगे। लेकिन क्या है सरकार की नीति, कैसे होंगे ट्रांसफर? क्या कहा मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने, सुन लीजिए। आज स्थानांतरण नीति पर भी चर्चा हुई। विस्तार के बाद 1 मई से स्थानांतरण प्रारंभ करने का आज कैबिनेट ने तय किया है। जिलों के अंदर प्रभारी मंत्री, प्रदेश में विभागीय मंत्री, क्लास 1 मुख्यमंत्री, इस तरह की संरचना संक्षेप में मैंने आपसे कही। चलिए, तो भाई जैसा हम बता रहे थे कि जिलों के अंदर प्रभारी मंत्री और बाकी प्रदेश में विभागीय मंत्री और एक क्लास यानी जो वरिष्ठ अधिकारी है उनके ट्रांसफर मुख्यमंत्री, तो एक बार फिर ट्रांसफर दिखाई देगा। मेरे साथ इस समय दुष्यंत जुड़े हैं, दुष्यंत से बात करेंगे। साथ ही राकेश शर्मा जी जुड़े हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, और अवनीश भार्गव जी जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, उनसे भी चर्चा करेंगे। दुष्यंत, ये जो ट्रांसफर नीति सरकार लेकर आई है ये किस तरह होगी, क्या होगा इसमें? और आपने देखा होगा इस ट्रांसफर नीति को, आज कैबिनेट में तो इस पर तय कर लिया गया है कि 1 मई से ट्रांसफर होंगे, पर किस आधार पर होंगे, कितना प्रतिशत होगा, कुछ है आप पास जानकारी, बताइए। देखिए मनोज जी, जिस तरीके से लगातार ट्रांसफरों की बात कही जाती है और जिस तरीके से लगातार जो एक दूसरे के जो दल हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष, एक दूसरे पर चीटाकसी करते हुए भी नजर आते हैं कि ट्रांसफर उद्योग जो है वो लगातार देखने को मिलता है। तो इसको लेकर अब सरकार ने एक नीति तय की है और इस नीति के तहत ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से जो कैबिनेट में जब चर्चा हुई इस पूरे मसले को लेकर, तो उसमें ये बात साफ हुई है कि जो जिले स्तर के, जिले के अंदर के जो तबादले होंगे वो प्रभारी मंत्री के अनुशंसा पर किए जाएंगे। और जिस तरीके से अगर प्रदेश लेवल की अगर बात करें तो उनको विभागीय स्तर पर जो मंत्री होंगे वो उनकी अनुशंसा पर जो ट्रांसफर होंगे वो किए जा सकेंगे। साथ ही साथ जब 1 क्लास के जो अधिकारी होंगे उनके ट्रांसफर जो है वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर ही किए जा सकेंगे। तो ये जरूर साफ कर दिया है कि जो 3 कैटेगरी यहाँ पर बना दी गई है कि 3 लेवल में जो है ट्रांसफर वो कराए जा सकते हैं, और उसी के तहत अब पूरी सरकार की जो नीति है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। ये भी साफ कर दिया गया है कि 1 मई के बाद जो है वो ट्रांसफर कराए जा सकेंगे, लेकिन ट्रांसफर किस लेवल पे होंगे ये अभी सरकार ने भी साफ नहीं किया गया है। ये जरूर कर दिया है कि ट्रांसफर होंगे और 1 मई के बाद ट्रांसफरों की जो लिस्ट है वो आना शुरू हो जाएगी। लेकिन जो 3 लेवल यहाँ पर बनाए गए हैं उन 3 लेवलों की अगर बात कर लें तो प्रदेश लेवल के अगर जो 1 क्लास के जो अधिकारी हैं उनके अगर ट्रांसफर करने हैं या उनको ट्रांसफर चाहिए तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की अनुशंसा की आवश्यकता होगी, और मुख्यमंत्री की अनुशंसा के बाद ही उनके ट्रांसफर कहीं ना कहीं किए जा सकेंगे। साथ ही साथ अगर जो द्वितीय लेवल के अधिकारियों की बात कर ली जाए तो विभागीय जो मंत्री होंगे उनकी अनुशंसा पर ही अब ट्रांसफर कराए जा सकेंगे। तो ये जरूर साफ कर दिया है कि किस तरीके से ट्रांसफर होंगे और किस लेवल के जो कर्मचारी हैं उस लेवल के जो मंत्री होंगे वो वहां पर अनुशंसा। चलिए दुष्यंत, बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राकेश शर्मा जी और अवनीश जी जुड़े मेरे पास। राकेश शर्मा जी, क्या लंबे समय के बाद लोगों को इंतजार था कि अब स्थानांतरण होंगे, लेकिन 1 मई से आपकी सरकार ट्रांसफर करने जा रही है, पर सवाल खड़े कर दिए कांग्रेस ने वही कि फिर शुरू हो जाएगा ट्रांसफर उद्योग? मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब कांग्रेस पार्टी के नेता सवाल खड़े करते हैं। 15 साल तक जब भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार रही तो भूखे कांग्रेस नेता जैसे ही सरकार में आए मध्य प्रदेश को लूटने के लिए टूट पड़े। साथ ही आपने देखा था कि रोज एक पेज की ट्रांसफर की सूची 15 माह तक लगातार निकली। जिस दिन तय हो गया था कि अब कमलनाथ जी की विदाई हो रही है मध्य प्रदेश से, उस रात तक कमलनाथ जी ने ट्रांसफर किया।
तो उद्योग किसने चलाया ये मध्य प्रदेश की जनता ने देखा। आपने देखा होगा मनोज जी, इसके तो आप ही गवाह थे जी। कि एक व्यक्ति का सुबह एक जगह ट्रांसफर होता था, दोपहर में दूसरी जगह, शाम को तीसरी जगह और रात होते होते वो पुरानी जगह वापस आ जाता था। तो एक दिन में 4 बार अगर किसी व्यक्ति का ट्रांसफर हो रहा है तो ये कौन सा खेल है? ये तो कांग्रेस के नेता से पूछना जो विद्वान प्रवक्ता बैठा हुआ है। ऐसा कौन सा दिन जाता था जब कांग्रेस का विधायक अपने मंत्रियों पे और मुख्यमंत्री पे आरोप नहीं लगाता था कि हमारे कहने पे एक भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इनके बेटे, इनकी बहुएं, इनकी पत्नियां ट्रांसफर उद्योग में लगी हुई हो, बिना पैसे के नहीं हो रहा है। ये कांग्रेस के विधायक सर्टिफिकेट देते थे कांग्रेस पार्टी को। और हमारी सरकार तो नीति बना रही है और आवश्यकता, बहुत ही आवश्यकता होगी तब किसी का ट्रांसफर किया जाएगा, या कोई व्यक्ति खुद इच्छुक होगा कि मुझे फलाना जगह जाना है या मेरे परिवार में ये दिक्कत है, उसको देखते हुए किए जाएंगे। हम किसी तरह के इस तरह के उद्योग में विश्वास नहीं करते। हम उन उद्योग में विश्वास करते हैं जो मध्य प्रदेश को तरक्की दे, नई फैक्ट्रियां लगाने में, नए छोटे उद्योग लगाने में, जिससे मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिले। और कांग्रेस पार्टी ने 15 माह में जो लूटा और ट्रांसफर उद्योग चलाए, ये इनके सर्टिफिकेट इनके विधायकों ने इनको दिए थे। मेरा एक और कहना है मनोज जी, स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, आप तो गवाह रहेंगे, आप तो हिंदुस्तान के बड़े पत्रकार हैं, आपने पहले भी भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार को देखा। हमारे यहाँ इस तरह का कोई व्यवहार नहीं होता। आपने मुख्यमंत्री जी हो चाहे प्रदेश अध्यक्ष जी हो, स्पष्ट रूप से वो कहते हैं कार्यकर्ताओं की बैठक में कि हमें इस तरह के कामों में नहीं लगना है। वो भारतीय जनता पार्टी का संस्कारवान कार्यकर्ता है। मुझे नहीं लगता कि हम कांग्रेस के नेताओं जैसी काम मध्य प्रदेश की जनता के बीच करेंगे। हमने अच्छे काम किए थे, इसलिए हमारी दोबारा सरकार आई है मध्य प्रदेश में, और जो इस मध्य प्रदेश को लूटने का काम कर रहे थे आपकी सरकार, तो आपने अच्छे काम किए इसलिए। मैंने कहा चौथी बार आ गई आपकी सरकार, तो अच्छे काम किए आप। जी, मैं कह रहा हूँ ना, मध्य प्रदेश की जनता ने चुना है हमको। जी जी जी। चुनाव हुए थे मनोज जी, जिसमें जनता ने हमारे विधायकों को चुना। अवनीश जी, चौथी बार आ गई सरकार की वापसी हो गई, उन्होंने अच्छे काम किए, फिर आप ट्रांसफर पर अभी तो आज तय हुआ है कि अनुमोदन हो गया है, अब ट्रांसफर होंगे 1 मई से, लेकिन सवाल खड़े करना शुरू कर दिया आप लोग। मनोज जी, जनता ने तो सरकार नहीं चुनी, जनता ने तो इनको शिवराज सिंह चौहान को 2018 में बाहर कर दिया था मध्य प्रदेश की सत्ता से। इनने डाका डाला जनता की जेब पे, और जिस तरीके से लूट खसोट करके और काले धन के दम पे जो सरकार बनाई है, मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बढ़ रही है, तो जिस तरीके से काम चल रहा है, तो उसमें ट्रांसफर की तो आवश्यकता ही नहीं है। साल भर से लगातार इतने ट्रांसफर कर चुके हैं कि एक के बाद एक लिस्ट निकल रही है, और अब तो लिस्ट पेपर में भी आती थी पहले, अब तो पेपर में भी नहीं आती, चुपचाप निकाल देते हैं। रोज ट्रांसफर होते हैं इनके तो। नहीं, अब विधिवत होंगे तो अब आएगी, लिस्ट आएगी, आप देखिएगा जी। नहीं, लिस्ट कहाँ नहीं आ रही है, मैं ये कह रहा हूँ लिस्ट आई नहीं रही। अब जो ट्रांसफर होंगे वो विधिवत होंगे, अनुमोदन अब इसमें हर स्तर के, हर कैटेगरी के ट्रांसफर तय कर दिए। कोई तय नहीं किए। मैं कह रहा हूँ मनोज जी, साल भर से लगातार ट्रांसफर चल रहे हैं, कोई ट्रांसफर में कोई ना बैन लगा ना, ये जब मुख्यमंत्री जी की मर्जी आती, जब मंत्रियों की मर्जी आती है, उन्होंने बेहतर ट्रांसफर किए हैं। आप देखेंगे तो रिकॉर्ड बन गया पिछले 1 साल में ट्रांसफर करने का, कोई ट्रांसफर पर रोक ही नहीं थी। और जो 1 मई से ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों की जो बात कर रहे हैं कि वरिष्ठ, तो ये मुख्यमंत्री जी की किचन कैबिनेट करेगी क्या? उनमें मंत्री नहीं करेंगे, कोई नहीं करे। अच्छा, जिले में प्रभारी मंत्री है नहीं, आप बताओ मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रभारी मंत्री? राकेश शर्मा जी। ये बड़ा सवाल। राकेश शर्मा जी, बात तो कह दी कि प्रभारी मंत्री करेंगे, लेकिन प्रभारी मंत्री तो है नहीं अभी जिलों में। राकेश जी, चलिए राकेश शर्मा जी जो, हाँ जी, अपनी बात पूरी कीजिए अवनीश जी। देखिए मनोज जी, में जिस तरीके से जिले में प्रभारी मंत्री है नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में लूट खसोट करके आपने किस तरीके से सरकार बनाई है आपको जानते हैं। आपने प्रजातंत्र की हत्या की, 20 तारीख आने वाली है, लगभग 1 साल हो जाएगा। 2-3 दिन में बहस का मुद्दा तो यही होना चाहिए, जनता की सरकार या डकैतों की सरकार? किस तरीके से सरकार बनाई है ये आप देख रहे हैं, डाका डाल के सरकार बनाई हुई। ट्रांसफरों की बात करें तो मैं कहता हूँ 1 क्लास के अधिकारी हो या IAS ट्रांसफर हो, मुख्यमंत्री जी की चलती है कि मुख्यमंत्री की किचन कैबिनेट की चलती है, ये पता नहीं पड़ रहा है लोगों को। एक एक अधिकारी से तो पूछो कितने पैसे किससे लिए, 1 साल के अंदर क्या हुआ है। पूरा लूट यहाँ भी खूब हुआ अवनीश जी, सबको पता है। सुबह लिस्ट जारी होती थी, शाम को बदल जाती, शाम को फिर होते थे, फिर सुबह नया आ जाता था। देखिए मनोज जी, कांग्रेस की सरकार में पारदर्शिता के साथ ट्रांसफर हुए हैं। शिक्षा कर्मियों के ट्रांसफर की नीति लेके आए, 37,000 प्राथमिक शिक्षकों के ट्रांसफर ऑनलाइन किए।
जिस पर ऑनलाइन पे जगह खाली दिखती थी वहाँ होता था, वहाँ कोई ऑफलाइन या कोई ठीक। ऐसा नहीं हुआ कि ट्रांसफर के मैंने लिख के दे दिया वो चलिए, ट्रांसफर हो बहुत गई। बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों को मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ने एक बार फिर तय कर लिया, आज कैबिनेट की बैठक में तय किया गया कि अब स्थानांतरण हो सकेंगे, यानी ट्रांसफर को ग्रीन सिग्नल मिले हैं। लेकिन ट्रांसफर का आधार वही होगा कि जिले में प्रभारी मंत्री और विभाग के जो ट्रांसफर होंगे विभागीय मंत्री पर एक क्लास यानी कलेक्टर, एसपी, तमाम तरह के जो बड़े अधिकारियों के ट्रांसफर है उसमें मुख्यमंत्री की अनुशंसा बहुत जरूरी होगी। लेकिन ट्रांसफर जब होते हैं तो सवाल भी खड़े होते हैं। पर यह भी हमने खूब देखा है कि ट्रांसफर रुके कहाँ, ट्रांसफर तो चल रहे थे, लेकिन अब जब बैन खुल जाएंगे तो फिर और ट्रांसफर कैसे होंगे, निगाह इस पर भी रहेगी। ट्रांसफर को ग्रीन सिग्नल, इतना ही मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24 पर।